भाई साहब। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर और कई बड़े कमांडर को खो दिया है। इसके बावजूद ईरान रुका नहीं। ईरान ने एक नया हमला किया है। आज एक नए दिन की शुरुआत और नए दिन में जो ईरान के जरिए अटैक किया गया है वो अपने आप में बता रहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर पीछे तो नहीं हटने वाला है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर का बदला हर हाल में लेकर रहेगा। और जो खबर आपके सामने इस वक्त रखने वाली हूं वो खबर यह है कि बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर ईरान के जरिए ताबड़तोड़ अटैक कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने बहरीन की, जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा 5वां बेड़ा जो है वो मौजूद था, उस मुख्यालय पर ईरान के जरिए अटैक किया गया है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस अटैक से पूरा का पूरा मुख्यालय धुआं धुआं करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर तस्वीरों में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ काला धुआं का गुब्बार नजर आ रहा है। बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर ईरान का इस वक्त का सबसे बड़ा अटैक, नए हमले में आप साफ तौर पर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रही हूं दोस्तों। इस वक्त जैसे ही यह अटैक हुआ है, सबसे पहले तस्वीर आपके सामने रख रही हूं कि बहरीन के अंदर तबाही और बर्बादी जो है अमेरिकी, जी हां, अमेरिकी बेड़े पर किस तरीके से कहर बनकर टूट पड़ा है। ईरान अपना बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात जो है बहरीन के इस अमेरिकी जो दफ्तर था 5वें बेड़े का, उसकी दुर्दशा इस तरीके की बना दी है कि आप साफ तौर पर इस तस्वीर को देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से आग की लपटें इस जगह पर दिखाई दी जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं तल अवीव की, तो तल अवीव से आई ये नई वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर, जहां पर हर तरफ धुआं धुआं धुआं, आग, मलबा और लोगों में डर भय का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। ईरान अपना बदला लेने के लिए पूरी तैयारी में जुट चुका है। ईरान के जरिए ऐलान कर दिया गया है कि जो शुरुआत इजराइल ने किया है, अमेरिका ने किया है, उसके नतीजे और भी ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेंगे। ये इतिहास दोहराएगा कि उसने किससे, जी हां, किससे पाला लिया है। आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ईरान में बड़े कमांडरों की डेथ हो गई है, शहादत उन्हें नसीब हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनकी शहादत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान कमजोर खुद को पड़ने नहीं दे रहा है। ईरान बैकफुट पर नहीं जा रहा है, ईरान घुटने नहीं टेक रहा है। यह ईरान को सबसे इस वक्त अलग बना रहा है। पूरी दुनिया में ईरान के जज्बे की तारीफ की जा रही है। चर्चा हो रहा है कि देखिए ईरान एक ऐसा मुल्क के तौर पर दिखाई दिया जा रहा है जहां पर वो अपने दुश्मनों के आगे, शक्तिशाली दुश्मनों के आगे, जी हां, शक्तिशाली दुश्मनों के आगे जो है सरेंडर नहीं कर रहा है, लड़ रहा है, लड़ते लड़ते मर रहा है। उनके नागरिकों की जिंदगी जा रही है, लेकिन एक जिंदा कौम हमेशा लड़कर मरते हैं। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं नहीं, इतिहास दोहराता है। इतिहास के पन्नों में अगर आप पलट पलट कर देखेंगे तो कहा जाता है कि जिंदा कौम हमेशा भागने वालों में से नहीं बल्कि लड़ने वालों में से है, और वो इस वक्त ईरान के जरिए दिखाया जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि ये वही, जी हां, वो ये नहीं बोल रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इतने बड़े देश पर युद्ध का खतरा कैसे मोल लेंगे, लेकिन यहां पर जो ईरान के जरिए अटैक किया गया है, ये तंज करते हुए आबिश तिवारी ने लिखा कि ये तल अवीव है। ध्यान रहे, ईरान ने अमेरिकी इजरायली हमले का जवाब देते हुए ये नहीं कहा कि हम छोटे से देश है, छोटा सा मुल्क है। वो ये नहीं बोल रहे कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हैं, इतने बड़े देश पर युद्ध का खतरा कैसे मोल ले लें। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से देश ने तल अवीव जैसे शहर का क्या हश्र और किस तरीके की तस्वीरें वहां पर दिखाई दी जा रही है। और तो और आपको इस रिपोर्ट में यह भी मैं बताऊंगी दोस्तों कि वो कौन से 30 बम थे जिसका इस्तेमाल जो है ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके टॉप कमांडर्स पर अमेरिका के जरिए किया गया है। अमेरिका और इजराइल के जरिए, उस बात पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि तमाम चीजें इस वक्त देखी जा रही है कि क्या और क्या नतीजे जो है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है अमेरिका और इजराइल के जरिए अपनाई गई, और जो ठिकाना था ईरान का, ईरान के मुख्य लीडरों का, उस पर किस तरीके का अटैक हुआ है, कौन से बॉम्ब से अटैक हुआ है, इस पर भी बात करनी बनती है दोस्तों। नए हमले की तस्वीर आपको दिखा दूं तो कुवैत में हवाई हमले के सायरन इस वक्त भी बज रहे हैं। ईरान खामेनी की हत्या के जवाब में जवाबी हमला लगातार जारी रखा हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट कह रही है कि ये इस वक्त कुवैत के अंदर जो है बड़े, जी हां, बड़े मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिसको इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ मिसाइल जमीनों पर भी गिरती हुई काली गुब्बार की तरह नजर आ रही है, धू-धू करते हुए नजर आ रही है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। आगे बहरीन की 5 स्टार होटल पर ईरान का बड़ा मिसाइली हमला हुआ है, इस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं। ईरान उन सभी पड़ोसी देशों को इस वक्त टारगेट कर रहा है जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डा जो है वो मौजूद है। खामेनी की मौत के बाद ईरान ने और उग्र हमला कर दिया है। उग्र, जी हां, उग्र इस कदर हमला कर दिया है कि यहां पर लोग जो है साफ तौर पर दिखाई दिए जा रहे हैं कि किस कदर इमाम खामेनी की शहादत से गुस्से में है, सड़कों पर रो रहे हैं दोस्तों, लिटरली रो रहे हैं अपने नेता के लिए, अपने कमांडर्स के लिए। उनकी आंखों से आंसू का कतरा गिर रहा है और इंतकाम की बातें की जा रही है। दरगाहों पर इंतकाम और दुख के झंडे लगा दिए गए हैं। ये तस्वीर भी ईरान से सामने आ रही है। आगे देखिए, आपको बता दूं कि ईरान में एक प्रेस टीवी जो सर्वोच्च नेता खामेनी की शहादत की घोषणा कर रहा है, और एंकर वहां पर जो है वो किस तरीके से रो पड़ी है। इस तस्वीर को भी लोग शेयर कर रहे हैं कि एंकर तक के आंखों से आंसू निकल पड़ रहे हैं। अपने नेता को खोने के गम में इस वक्त उनके चाहने वालों के आंसुओं के बाढ़ आ गए हैं, आंसुओं के सैलाब आ गए दोस्तों। खामेनी का जाना उनके चाहने वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि आखिरी पल है उनका। जी हां दोस्तों, एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसने कहा एक बदला आने वाला है, एक बदला जल्द आने वाला है। वो देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। खामेनी ने अमेरिका और इजराइल को खुली चुनौती देते हुए कहा था, उनकी परमाणु धमकियों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। और यही वजह है कि खामेनी को लोग आज अलग तौर पर देखते हैं, ताकतवर नेता के तौर पर देखते हैं कि भाई आखिरी दम तक लड़े। 80-85 साल के बुजुर्ग जो है आखिरी दम तक लड़े। ये जज्बा, ये
ताकत बहुत कम लोगों में होती है। उम्र का तकाजा हो जाता है दोस्तों, लेकिन इस उम्र के तकाजे को भी उन्होंने अपने आगे आड़े नहीं आने दिया। ईरान के लिए खड़े रहे, ईरान के लोगों के लिए खड़े रहे। जिस तरीके से ईरान पर आफत लाने की जो कोशिश की गई, उस आफत के लिए वो डट कर सबसे पहले अपने ऊपर उन मिसाइल को लिया, अपने ऊपर जो है उन्होंने वो तमाम चीजें ली जो एक नेता में बहुत कम देखने सुनने को मिलता है। अक्सर कुछ होता है तो सबसे पहले नेता अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेते हैं, छुप जाते हैं। इमाम खamenei को लेकर भी बहुत सारी खबरें चलाई गई कि बंकर में छुप गए, भाग गए, ये हो गए, वो हो गए, लेकिन यहां देख सकते हैं कि इमाम खamenei ने जो रास्ता चुना था, और वो पहले ही बोल चुके थे कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी जान जिंदगी काट लिया है, 80-90 साल के हो चुके हैं। वो कौम के लिए लड़ रहे हैं, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आगे आप तस्वीर नहीं देख सकते हैं, इजराइल से आई हुई है। इस तस्वीर को भी आप देखिए कि कैसे मलबे में इस वक्त इजराइल का कई शहर दिखाई दिया जा रहा है कि किस तरीके से मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान का दावा है कि कुवैत में यूएस नेवी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से उन्होंने हमला किया है, हिंद महासागर में जहाजों पर हमला किया है। कई अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट में आपको बता चुकी हूं। ईरान के पूर्व हमले की चेतावनी के बाद भी ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी इस ताकत से जवाब देगा जो पहले कभी नहीं देखी गई है। सुप्रीम लीडर खamenei की मौत के कुछ घंटे बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। दुबई और दोहा में धमाकों की आवाज देखी गई है, जो आप तस्वीर देख चुके हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि एक टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei की मौत के बाद बदलाव को मैनेज करेगी। काउंसिल प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, जुडिशरी के हेड पावरफुल गार्डियन काउंसिल के एक जीओस्ट शामिल हो गए हैं। ईरान के संविधान के तहत लीडरशिप एक्सपर्ट की असेंबली में जल्द से जल्द खamenei का वारिस अपॉइंट करने का भी काम सौंप दिया गया है। और खबर तो यह भी आ रही है कि खamenei के बेटे को अगला वारिस जो है वो चुना जाएगा। ऐसी भी तस्वीरें, ऐसी भी खबर सामने आई। हालांकि अमेरिका और इजरायली हमले के बीच पादरियों की बॉडी को जल्दी से बुलाना मुश्किल होता है दोस्तों। लेकिन आज रविवार की सुबह ईरान की सरकारी मीडिया ने वो तमाम चीजों को दिखाया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा है कि वो इजराइल और अमेरिकी बेस के खिलाफ कुछ ही पलों में आर्म फोर्सेस के इतिहास का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में जुट चुके हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने इस बात की भी पुष्टि की है कि इस्लामिक रिपब्लिकन के खिलाफ यूएस इजरायली हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei अपने ऑफिस में मारे गए हैं। ईरान ने यह भी पुष्टि की है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खamenei की मौत की घोषणा के कुछ ही घंटे के बाद जो है ये जानकारी आई। सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है। खamenei की मौत के बाद ईरान में 40 दिन के शोक का घोषणा कर दिया गया है। और तो और आपको यह भी बता दूं कि भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए ईरान हमले के बाद मध्य पूर्व में तैनात के बाद शनिवार को 410 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दी है। रविवार को भी दिक्कतें जारी रहेंगी। उम्मीद है कि 444 और फ्लाइट्स कैंसिल हो सकते हैं। इस तनाव के बढ़ने के बाद मिडिल ईस्ट में एयर ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एयर इंडिया और इंडिगो समेत इंडियन एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट की जगहों के लिए सभी फ्लाइट सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। इजराइल और यूएस के मिलिट्री हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei की बेटी और पोते की मौत की भी खबर सामने आई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से यह रिपोर्ट दी है। तमाम जानकारी आपके सामने एक एक करके रख चुकी हूं दोस्तों। जाते जाते आपको यह भी बता दूं कि वो 30 बम जो थे, जो इजराइल और अमेरिका ने खamenei के घर पर गिराए थे, वो इजराइल और अमेरिका ने जो इस हमले में इस्तेमाल किया था वो GBU-28 लेजर गाइडेड पेंट्रेट बम का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। कुल 30 बम जो है इमाम खamenei के ठिकाने पर गिराया गया था। एक विमान इतने बम नहीं ले जा सकता, इसीलिए 15 से 20 F-15 लड़ाकू विमान ने मिलकर ये हमला किया था। आपको बता दूं कि ये 2268 किलो का शक्तिशाली बंकर बस्टर बम है जो 20 से 30 फीट कंक्रीट भेद सकता है। और इस तरीके से इमाम खamenei और उनके तमाम टॉप लीडरों पर अमेरिका और इजराइल के जरिए अटैक